Hello aspirants, I am Pranav. So today I am here to discuss about one of my most favorite brand and that is Universal AI University, जिसे हम लोग फॉर्मली यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल के नाम से जानते हैं। कुछ इसके फाउंडेशंस के बारे में बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 2009। तरुणदीप आनंद सर का इसको लीडरशिप हासिल है। इट इज़ अंडर द तरुणदीप आनंद सर who was a chairman and the managing director of Thomson Reuters, which was spread in 136 countries and its turnover was around $2 billion. तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये हैंडल कर रहे थे एंड नाउ ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस कॉलेज। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि यस द कॉलेज इज अगेन अंडर अ पर्सन हु हिमसेल्फ इज अ प्रूवन लीडर in the corporate world. So that is about the profile of the chairman. Now let's talk about the placement. Highest की बात नहीं करेंगे लेकिन yes top 50% बच्चों का 16.5 एवरेज प्लेसमेंट है और ये होना ही था। Why? Because मैं जब से ये कॉलेज स्टार्ट हुआ है मैं करीबन 2012 से ही चिल्ला रहा हूँ, लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि अगर फैकल्टीज एसपी जैन, जमुना लाल बजाज और आईएम्स की होगी तो इट इज बाउंड टू क्रिएट अ हिस्ट्री। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे इवेंट्स, कोरोना और बहुत सारी चीज़ों के चलते कॉलेज हर बार थोड़े से के लिए रह जा रहा था बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट। बट येस दिस ईयर दे हैव रियली क्रिएटेड अ बेंचमार्क एंड दे हैव गिवन एन एवरेज प्लेसमेंट ऑफ 13 लाख रुपीज। मैं इस बारे में, इस कॉलेज के बारे में बीच में इंटरप्ट करके बता दे रहा हूँ। इफ योर कम्युनिकेशन स्किल इज गुड एंड यू नो कि यू आर ए गुड कैंडिडेट, बाई मिस्टेकनली अगर आपका कैट में 85, 90 नहीं आ पाए, 70 भी आया, 60 भी आया, बट योर कम्युनिकेशन स्किल इज गुड एंड यू आर ए गुड एकेडमिशियन, गुड ऑन क्रिएटिंग द नेटवर्किंग, दिस कॉलेज इज एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर यू अनचैलेंजिंगली। नोबडी कैन चैलेंज दिस कॉलेज in the terms of networking thing. अब हम देखते हैं मीडियन प्लेसमेंट इज 10 लाख रुपीज सीटीसी। यस, मार्केटिंग में हाईएस्ट प्लेसमेंट इज 42 lakhs, फाइनेंस में 40 lakhs इज द हाईएस्ट प्लेसमेंट एंड ऑपरेशंस में दिल्ली एनसीआर के बच्चों को चिल्ला कर बार बार कहता हूँ व्हाई डोंट यू गो टू मुंबई, व्हाई डोंट यू गो टू बैंगलोर फॉर डूइंग द ऑपरेशंस मैनेजमेंट। वहां पे सी पोर्ट्स भी हैं और एयरपोर्ट्स तो सारी जगह होते हैं लेकिन सी पोर्ट्स हैं तो ऑपरेशंस में आपको कोर प्रोफाइल यहाँ पे मिल सकता है, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोनों में। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है दैट इज इन ऑपरेशंस इज 30, नंबर ऑफ सीट्स इज 360। दिस इज अ की फैक्टर जो इसको कंपटीशन में सब लोगों से बहुत आगे करता है। ही हैज ओपन, प्लीज स्टूडेंट प्लीज माइंड हियर, ये यूनिवर्सिटी है बट दे हैव नॉट इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ सीट। व्हाट इज गोइंग इन द माइंड ऑफ तरुणदीप आनंद सर? दैट इज they want to make this college at par with all the top colleges of which accepts CAT. Now अगर हम बात करें फैकल्टीज की बात हो गई, endorsed by 60 CEOs। 60 CEOs जो हैं उनके रिकॉग्निशन में इनका सिलेबस है। Because of that they really accept that yes their standards of education is of international standard and that is why they are endorsing this college that yes if you complete your management from this college we will always accept you in our organization, subject to the condition yes your communication, your academics, your work experience, everything will be counted. Now one more factor here is green campus. Yes, this is located in a very beautiful campus they have. It is surrounded by many falls और बहुत ही मस्त कैंपस है। मतलब अगर हम लोकेशन की बात करें, अब इन्होंने यहाँ पे हमारे इंडिया में टॉप जो कॉलेज माने जाते हैं वो है आईएम्स, और आईएम्स के बहुत सारे फैकल्टीज हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज है जो कि मार्केट में है एट वट एवर सैलरी। बट तरुणदीप आनंद सर ने एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया एंड ही इनवाइटेड वीसी साइमन मार्क को, इन्होंने जो कि टेक्सास में रहते हैं एंड ही हैज 20 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फैकल्टी इन वन ऑफ द कॉलेज and he was taking the subject entrepreneurship। तो मिस्टर साइमन मार्क को इन्होंने बुलाया है जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया है विच इज वर्ल्ड की नंबर 1 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो वहां से इन्होंने साइमन मार्क को बुलाया है फॉर बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ बिग एसेट टू दिस कॉलेज, नो डाउट अबाउट इट। नाउ वी विल डिस्कस
कि अगर यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी आपको किस किस कंडीशन में लेना चाहिए। अगर हम बाकी सिटीज के बारे में बात करें कि ये सिटीज के अगर मिड पॉपुलर कॉलेज हैं तो इनके बाद कौन कौन से में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन मुंबई देयर आर टॉप कॉलेज लाइक एसपी जैन। अगर मुंबई में अगर आपको वी स्कूल से ऑफर आ रहा है, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। लेकिन इसके नीचे जितने भी कॉलेज हैं उससे बेटर कभी भी आपको यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि दिस कॉलेज हैज अ फाउंडेशन। लोग कहेंगे अरे यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट करने का स्पेसिफिक बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिल सकता है, पर इससे डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि ये बाय फाउंडेशन दिस इज अ मैनेजमेंट कॉलेज। दैट इज वाई अगर आपको मुंबई में है तो आप यू कैन काउंट इट आफ्टर वी स्कूल। इन बैंगलोर देयर आर टू टॉप कॉलेजेस, द वन इज IIM बैंगलोर एंड द सेकंड इज Zyme। उसके बाद जो थर्ड कॉलेज आता है उससे बेटर है कि आप यूनिवर्सल बिजनेस कॉलेज को आप देख सकते हैं। In Delhi NCR, if you have an offer from 4, definitely this is a great college because they accept a good percentile in CAT. लेकिन इसके नीचे जितने भी कॉलेज हैं and whatever the value addition which we get from those college, उससे बेटर कभी भी आपको UBS यानी कि after 4 you can obviously consider it this college because this college will be at par with, I would say, BIMTech, Birla Institute of Management Technology, and this college is at par with SOIL. नाउ अगर पुणे की बात की जाए तो पुणे में सिम्बोसिस में टॉप 3 कैंपस में आता है SIIB। द वन इज सबसे ऊपर में है SIBM, सेकंड इज SCHMRD, थर्ड इज SIIB। तो थर्ड SIIB तक अगर आपको ऑफर है तो यू कैन ऑलवेज टेक दैट अपॉर्चुनिटी। एज अगर आपको इससे लोअर कैंपस से है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल कैन बी अ better choice for you. Now here I will cover कि which kind of a student should go for UBS very specifically. तो ऐसे बच्चे जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है एंड ओवर अटेम्प्ट्स के चलते अगर आपका कैट बहुत अच्छा नहीं है, बट इफ यू आर अ गुड एकेडमिशियन एंड समहाउ एक्सीडेंटली मतलब इंस्टेड ऑफ गेटिंग 85-90 परसेंटाइल यू एंड अप स्कोरिंग लेट्स से 70 परसेंटाइल 60 परसेंटाइल। सो UBS university definitely gives lot of priority to interview. So if your interview round is good, they can select you. तो इस ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत आइडियल डेस्टिनेशन हो सकता है क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द सेकंड इज कि अगर आप कोई बड़े बिग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्रेट लेक्स चेन्नई और GIM गोवा, तो आप इसको इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बिल्कुल रख सकते हो अगर इफ यू डोंट हैव द अनदर ईयर टू वेस्ट फर्स्ट। एंड द सेकंड इज कि यस GIM गोवा में अगर आप टॉप 70% में रहोगे तो आपको 13 तक का पैकेज मिल सकता है, लेकिन अगर आप UBS में अगर टॉप 50% में रहोगे तो आपको 13 का पैकेज मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे हाथ से अगर कोई बड़ा कॉलेज का ऑफर नहीं है, अगर सब मिस आउट हो जाता है, स्टिल वी हैव द अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन रीच द सेम माइलस्टोन आउट ऑफ डूइंग मैनेजमेंट फ्रॉम Universal AI University. Now, and the last but not the least, this is most important thing. Please आप UBS में below average communication लेकर मत जाओ. If your communication skill is phenomenal, your placement will be very decent and you will get a good ROI, very great ROI you can get. But if your communication skill is very average or below average, आप इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन मत करो अगर आपको इस तरह के कोई एडवांटेज को अगर इससे नचर करना है। सो डेफिनेटली लास्टली आई विल से कि यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी हैज लॉट ऑफ फैकल्टीज फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट स्पीकर्स आर कमिंग एवरी वीकेंड। सो इट इज बेसिकली अ ग्रेट नेटवर्किंग हब। अगर आपको नेटवर्किंग के लिए ये कॉलेज इज वन ऑफ माई टॉप नॉच कॉलेज विच आई रिकमेंड। सो थैंक यू। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा UBS को बिल्कुल डिटेल में समझने में। थैंक यू।